अरे गोरा कद्दू, हम तुमको सुबह से ढूंढ रहे हैं, घर पे भी ढूंढे, आस पड़ोस में भी ढूंढे, और तुम यहाँ आकर बैठा है। अरे काला कद्दू, घर बैठे बैठे हम बहुत बोर हो रहे थे और ऊपर से टेंशन भी था कि कल महाशिवरात्रि है और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। पैसा होता हम लोग के पास तो पहाड़ी पे शिव जी का मंदिर नहीं है, वहाँ पे जाते हम लोग शिवरात्रि मनाने। इसीलिए हम मंदिर में आके बैठ गए। मंदिर में बैठने से ना मन एकदम शांत हो जाता है। क्या तुम घर बैठे बैठे बोर हो रहा था? बस इतना ही टेंशन है ना कि हम लोग कल शिवरात्रि कैसे मनाएंगे, हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो सुनो, किसी को बताना मत, हमको घर बैठे पैसा कमाने का एक सीक्रेट पता चला है। अरे पूछेगा नहीं कैसे? चलो हम ही बता देते हैं। हम लोग घर बैठे गेम खेलकर पैसा कमा सकते हैं। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com। स्किल क्लैश? हाँ सही सुना, स्किल क्लैश। इसके बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर तुम रोज गेम्स खेलकर 300-400 रुपए रोज के कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुमको कोई भी ऐप या कोई भी एपीके अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, स्कैप, रन जैसे कई मजेदार गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। और जीते हुए पैसे पेटीएम, यूपीआई या अमेजन पे पर इंस्टेंटली निकाल सकते हो। और अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो उसके अलग पैसे मिलेंगे। और उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे मिलेंगे। स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइज भी जीत सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेलते हैं। तुम भी ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन है? कौन है? कौन है तुम? अरे कौन है? कौन टकला टकला कर रहा है? अरे कौन है? कौन हंस रहा है? क्या हो रहा है हमारे घर में? ससुरा। अरे कौन है? कौन है तुम? पहले टकला टकला कर रहा था, अब ससुरा ससुरा कर रहा है। कौन है? थोड़ी बचिया किधर है ससुरा टकला? अरे हमारी बचिया से तुमको क्या काम है? कौन है? अबे बोल बे ससुरा। बचिया को कहाँ छुपा के रखा है? अरे हम समझ गए, तुम काला कद्दू है। जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बाप के पास चले जाएंगे। बता दिए बाबू। काहे बे टकलुआ, डर लग रहा है क्या? अरे टकलुआ तो हमको टकली बोलती है। अरे काला कद्दू, मजाक तुमको भारी पड़ेगा। बता रहे बाबू, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। बता दिए। अरे सही में काला कद्दू है कि कोई और है? हमको तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे बस रे टकला, इतने में ही हवा निकल गया। बाकी बोलता हम बहुत बड़ा रंगबाज है। क्या हुआ? इतना से हम लोग थोड़ा बहुत आवाज निकाल लिए, तुम्हारा हवा से रख गया रे? हाँ टकला। अरे चुप रहो ना जी, डरता कौन है? हम पहचान गए थे तुमको कि तुम ही हो, तब ये ना बोले काला कद्दू सामने आ जाओ। वो तो बस हम एक्टिंग कर रहे थे डरने का, ताकि तुम खुश हो जाओ, ताकि बच्चा लोग खुश हो जाता है ना जब उस लोग का मुराद पूरा हो जाता है। तो तुम चाहते थे कि हम डर जाए तुम्हारे डराने से, तो हम डरने का एक्टिंग कर लिए ताकि तुम खुश हो जाओ। ऐसे हम डरे नहीं थे, समझे? हमको देख के भूत डर जाए और हम भूत को देख के डरेंगे? इतना कमजोर नहीं है टकला नेता। बताओ काहे आए हो हमारा घर में और काहे ये सब तामझाम किए हो? अरे जब डराने वाला सामने आ जाता है ना तो सबको यही बोलता है कि हम तो डर नहीं रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे डरने का। टकला कहीं का एक्टिंग करता है हमारे सामने। अरे तुम चुप रहना जी, और जो पूछ रहे वो बताओ काहे आए हो हमारा घर में, नहीं तो धक्का मार के निकलवा देंगे। बता रहे बाबू। और ये सब कंकाल सबको कहाँ से लाए हो डांस कर आदमी लोग की तरह? अरे ये सब बैटरी से चलता है, समझा? अरे बाप रे, ये सब भी टेक्नोलॉजी निकल गया है क्या रे? हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो सही में समझ रहे थे भूत है ये लोग। चलो टकला, अब मुद्दे की बात करते हैं। कल शिवरात्रि है। हाँ है, तो तुम यही बताने के लिए आए हो क्या कि कल शिवरात्रि है? अगर यही बताने के लिए आए हो तो हमको पता है, हमारे घर में भी कैलेंडर है। अच्छा, तुम्हारे घर में भी कैलेंडर है? तुम्हारे पास कैलेंडर कहाँ से आ रहे? हमारे घर से कल चोरी हुआ है कैलेंडर, तुम ही तो नहीं लाया है अपने पास। अरे चुप रहो, हम तुमने जैसा कहीं आदमी के यहाँ से चोरी करेंगे? हाँ तो कहाँ से चोरी किया है, किसके यहाँ से चोरी किया है? अरे हम किसी के यहाँ से चोरी नहीं किए। किस काम के लिए आए वो बताओ, हमारा दिमाग मत खाओ। सुनो टकला, कल महाशिवरात्रि है और जहाँ तक हम पढ़े हैं उस हिसाब से महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान और पार्वती माता का शादी हुआ था। और जब शिव भगवान पार्वती माता के यहाँ अपनी शादी का रिश्ता लेकर गए थे, कुछ इसी प्रकार प्रेत और चुड़ैल के साथ गए थे।
उसी प्रकार हम भी अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे घर में आए हैं। तो कल तुम अपनी बचिया का शादी हमारे साथ महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर करवा दो। अरे चुप करके हमारा घर से निकल जा बाबू, बता रहे तुमको हम। कहे है ना तुमको हमारी बचिया का नाम मत लिया करो। हम अपनी बचिया का शादी तुमसे कभी जीवन में नहीं करवाएंगे, बता दिए बाबू तुमको हम। तो ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे भी जीवन बचाई कितना है, 5-10 साल जिएगा ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे मरने के बाद कर लेंगे शादी, और अगर हमको ज्यादा जरूरी लगा तो तुमको मार कर शादी करेंगे हम। ज्यादा बोलोगे ना तो अभी तुमको हम ही मार देंगे। निकल जाओ हमारा घर से, इससे पहले कि हमारा बीपी बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, शादी तो जब करना होगा हम कर लेंगे, लेकिन अब हमारा तुम दूसरा शर्त मानो। पहला नहीं ना माने, दूसरा मान लो। तुम एक नया गाड़ी लिए हो ना, जिसको लेकर तुम सपना के साथ जाओगे शिवरात्रि का पूजा में, तो हमको और गोरा कद्दू को भी साथ लेकर चलो। अब समझ गए। कार देखा नहीं, भिखमंगा मुंह उठा के आ गया। मुंह देखा अपना आईना में, हमारा कार में बैठेगा। कितना महंगा पता भी है तुमको? कभी एम्बेसडर कार में भी बैठे हो जो उस कार में बैठोगे? हाँ, कार में घूमना है ना तो अपना बाप को बोलो कार दिला दे तुमको, फिर जाना घूमने। अब निकलो हमारा घर से, नहीं तो धक्का मार के निकलवा देंगे। अरे बस करो। और एक घर बगल में, पैदल चल जाओ ना, उसके लिए बस क्या करोगे? अरे चुप रहो टकला, तुम बहुत बोलता है। हम कह रहे बस करो, बहुत हो गया, बहुत तुम हम लोग का अपमान कर लिया। चलो काला कद्दू यहाँ से, इसको दिखा देंगे हम लोग भी। क्या दिखाओगे? कार खरीदोगे हमरे जैसा? हाँ? वो तुमको पता चल जाएगा बाबू। अब तुम हमसे पंगा लियो ना, हमरा बेइज्जती कियो ना। अब गोरा कद्दू का तुम दिमाग देखोगे, और जब गोरा कद्दू दिमाग चलाता है ना तो बड़ा से बड़ा का हवा निकल जाता है। देखना अब तुम बेटा, शिवरात्रि में घूमने जाओगे ना, देखते हैं बेटा तुमको। ये टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हम लोग का अपमान किया है। गाड़ी का गर्मी दिखा रहा है ये टकला हम लोग को, गाड़ी का गर्मी। अरे गोरा कद्दू, तुम वहाँ पर क्या डायलॉग दे रहा था कि जब गोरा कद्दू दिमाग चलाता है तो बड़ा बड़ा आदमी का हवा निकल जाता है? कुछ सोचा भी है कि नहीं कि हमने बड़ों से बैठा है, खाली डायलॉग ही मारने आता है क्या, कि काम भी करने आता है? अरे तुमसे ज्यादा होशियार है हम उसी वक्त सोच लिए थे हमको क्या करना है। अब सुनो बताते हैं। देखो टकला नेता का जो गाड़ी है ना, वो गैरेज में है उसका। वो गाड़ी को हम लोग रात में चोरी कर लेते हैं और हम लोग निकल जाते हैं शिवरात्रि के लिए उसी गाड़ी पे घूमने के लिए। फिर टकला नेता सुबह में वो गाड़ी ढूंढता रहेगा। अरे बुड़बक कहीं का, यही तुम्हारा होशियारी है, यही तुम्हारा प्लान है। ये तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया था, लेकिन ये बेकार प्लान है, फेल हो जाएगा। टकला नेता का गाड़ी कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, काहे कि उसके गैरेज में सेंसर मशीन लगा हुआ है। अगर हम लोग शटर को छुए भी ना तो टकला नेता के मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा और फिर पुलिस आएगा और हम लोग को उठा के अंदर डाल देगा और तुमको पीछे में 2 डंडा देगा। प्लान तुम्हारा ही है ना? अरे हमारा नाम गोरा कद्दू है, सब चीज सोच समझ के बोलते हैं, समझा? तुम्हारा यही परेशानी है ना कि टकला नेता के फोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? अरे ये नोटिफिकेशन क्या चीज का आया? अरे गोरा कद्दू बताए थे ना स्किल क्लास के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड के साथ गेम खेला था और उसको बुरी तरीके से हरा दिया था, और ये देखो उसका पैसा फटाफट पेटीएम में आ गया, उसी का नोटिफिकेशन आया था। सुनो, टकला नेता को बार बार फोन करके परेशान करो, उल्टा सीधा बात बोलो और अपना पहचान छुपा के रखना, पता नहीं चले कि तुम काला कद्दू बोल रहे हो। वो परेशान होके अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा, काहे कि अभी रात हो रहा है। वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करेगा, सोचेगा सुबह में कंप्लेन करेंगे। वो सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा, समझा? और जैसे ही वो अपना फोन स्विच ऑफ करेगा, हम लोग यहाँ पे उसका शटर का ताला तोड़ के कार निकाल लेंगे, ठीक है? समझा मेरा प्लान? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि बिना मतलब का किसी के जीवन में उंगली करे, लेकिन अगर हमको कोई उंगली करेगा तो उसका उंगली काट देते हम। अरे वाह रे गोरा कद्दू, तुम्हारे दिमाग में इतना मस्त प्लान आया, हमारे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, कभी भी किसी का फोन स्विच ऑफ कराना है तो सबसे अच्छा आइडिया ये। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अगर हम लोग गाड़ी के पास जाएंगे शटर तोड़कर, तो गाड़ी जो आवाज करने लगेगा, उसका सायरन जो बजने लगेगा, तो उससे वो टकला नेता को पता नहीं चल जाएगा। अरे काला कद्दू, तो टकला नेता का गैरेज कौन सा सोसाइटी में है? उसका गैरेज तो देहात में है, जंगल में है, कोई नहीं है वहाँ पे, तब ये तो सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। अगर आवाज होगा भी तो सुनेगा कौन? अरे ये बात तो सही है, लेकिन वो आवाज तो हम लोग सुनेंगे ना। अरे तो पागल, चोरी भी तो हम ही लोग करेंगे ना, क्या बात कर रहे हो तुम? बहरा गए हो क्या? चलो फोन करो टकला नेता को। और इतना रात में किसका फोन आया? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोला जी? अरे फोन तुम किए हो तो तुम बताना तुम कौन बोल रहे हो?
अरे तो फोन तो तुम उठाए हो ना जी, तो तुम बताओ ना, तुम कौन बोले हो जी? अरे हम फोन उठाए तो क्या हुआ, तुमने कॉल किया हो, ऐसे कैसे तुमको अपना नाम बता दे। तुम बताओ तुम कौन हो, किससे बात करना है? हम टकला बोल रहे हैं। अरे टकला तो हम बोल रहे हैं ना। अरे तुमसे पहले तो हम टकला बोले ना जी। अरे तुमसे पहले का क्या मतलब है, टकला तो हम है ना जी।